हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। खुदा उनकी मोहब्बत और उसका फजल हमेशा आप सबके साथ रहे। मेरे अजीजों, कल खुदा के एक अजीम खादम हमारे ब्रदर सरफराज की फैमिली में कल वहां पर इबादत थी और बहुत अजीम और बहुत बड़ी बातें जो हमारी जिंदगी के बदलाव के लिए थी। खुदा के खादमीन अगर किसी को खादम को भी बात समझाए तो उसको उस बात को समझना चाहिए और हर शख्स को यह जानना चाहिए कि आज का कलाम मेरे लिए है। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बातें कल हुई और आज हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा तो बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई प्रस्तार शामिल रहते हैं। आज हमारे साथ ब्रदर कासिम है, बेटा सुनील, बेटा साहिल और बेटा सरफराज है और ये सब खुदा के वो प्रस्तार हैं जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने बेटा सरफराज को बरकत दी क्योंकि अभी वो एक बैंड बनाने को है जिसका नाम है बी राइचल्स वर्शिप बैंड और खुदावंद इनके इस काविश को पसंद करे कि खुदावंद के लिए सिर्फ गाए ना बल्कि प्रस्तिश करें, क्योंकि जब ये रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे तो खुदावंद इनको बरकत देगा। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे बेटा सरफराज के साथ मिलकर खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदाए कदूस जलाली बाप यीशु के नाम में हम तेरी हुजूरी में आते हैं। मेरे पाक खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। मेरे पाक खुदा जलाली बाप, तेरे खादिम को तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ और बाप तेरे प्रस्तार को, भाई कासिम को, साहिल को, सुनील को, हम सब मेरे पाक खुदा आपके ताबे हो जाते हैं और मेरे पाक खुदा देखने वाले भाइयों को, देखने वाली बहनों पर तेरी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम में। खुदावन, जबकि हम आपकी सताइश करने को हैं, आपकी प्रस्तिश करने को हैं, आपके नाम को इस्तुजलाल देने को हैं, तो फजल बख्श दे कि हम तेरी हम दोस्ताई शुरू और सच्चाई से करें। मेरे पाक खुदा तेरे कलाम में लिखा है जहाँ साज और आवाज मिल जाते हैं उस जगह पर तेरा अबर ठहर जाता है। तो बाप यीशु के नाम में मैं मेरे पाक खुदा अपने गले को, अपने मेरे पाक खुदा साज को, अपने सारे भाइयों को तेरे ताबे करता हूँ और चाहता हूँ इस जगह पर तेरी बरकत हो और मेरे पाक खुदा जो भाई जो बहन हमें देखें खुदावंद यीशु के नाम में बरकत पाएं और फक्त हम सबों की जिंदगी में आपका यीशु नाम तो जलाल पाए। पाक खुदा बड़ी रहनुमाई करना और अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपनी हशमत को हम सबों पर यीशु के नाम में ढेले रखना ताकि हम तेरी प्रस्तिश करें और आपके नाम को, फक्त आपके नाम को तो जलाल दे यीशु नासरी के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाक होते ही खुदावंद की मोहब्बत हम पर वाजिया होना शुरू होती है। वाजिया का मतलब कि जब आप कोई काम करते हैं तो खुदावंद आपके साथ मिलकर उस काम को मुकम्मल करता है। जब आप किसी काम के लिए अच्छी नीयत करते हैं तो खुदावंद आपकी नीयत को पूरा करता है। लेकिन जब हम किसी काम के लिए बदनीयत हो जाते हैं, जिस्मानी और रूहानी तौर पर हम किसी काम के लिए बुरे इरादे सोचते हैं, तो मेरे अजीजों हम खुदावंद से दूर होते हैं। चाहे हम कितने बड़े बिजनेसमैन हो, हमारे पास कितनी भी ब्लेसिंग्स हो, लेकिन अगर हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर ईमानदार नहीं तो खुदावंद से दूर रहेंगे। इससे पहले के कलाम मुकद्दस की तरफ आए, आज हमारे साथ जो हमारी प्रस्तिश टीम फिर से आज हमारे साथ शामिल है, इनके साथ मिलकर खुदावंद की सताइश हम्द करेंगे। हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा, हालेलुया, उसका नाम मीठा है, मेरे दिल विच बस जावे। हालेलुया। यीशु राजा दे खजाने तो मैनू बरकत मिल जावे।
हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका मीठा नाम मैं आज आपसे अलानिया तौर पे कहता हूं कि अगर किसी के घर में कोई बीमारी, कोई मुसीबत है, तो मसीह यीशु का नाम ईमान से लो तो तुम लोग बरकत पाओगे। लेकिन ईमान के साथ बहुत से लोग हैं जो ईमान की कमी की वजह से अधूरी दुआएं सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप पूरा ईमान रखोगे कि खुदावंद आपकी दुआ को सुनता और कबूल करता है, तो आप अपनी दुआ का असर समझ जाओगे। उसका मीठा नाम जिस मुंह से निकले और फिर उसी मुंह से हम बदकारी करें, उसका नाम मीठा मुंह से निकले और उसी मुंह से हम गाली गलौच करें, उसका मीठा नाम मुंह से निकले और हम उसी मुंह से शराबें और सिगरेट पिए, तो मेरे अजीजों, हम कैसे बरकत पाएंगे? जो शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी में बड़े से बड़ा काम हो, तो उसे एक ही काम करना होगा, और वो काम है उसके मीठे नाम को इस मुंह में रखते ही जिंदगी को बदल दे। तो मेरे अजीजों, उसकी जिंदगी बदलेगी और उसकी जिंदगी ताहयात बरकत पाएगी। हालेलुया। इसीलिए हमारी सताइश, हमारी इबादत खुदावंद को पसंद आए, और खुदावंद हमारे गाने वाले बच्चों को बरकत दे, सुनने वाले बहन भाइयों को बरकत दे जो हमारे साथ सताइश और इबादत में जुड़े रहते हैं। मेरे अजीजों, बरकत वही पाएगा जो बरकत को रिसीव करने के लिए तैयार होगा। आप सबको तैयार होना होगा। आज हमारे साथ 27 में आगे बढ़ेंगे। आप सब हमारे साथ मिलकर 27 करें। हालेलुया। खुदा की सताइश करें। और बहुत अच्छा ज़बूर है, ज़बूर 18। आप पे ऊपर हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा। ये वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ लेना, आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई कासिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो रबा 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 जिंदा खुदावन तू जिंदा खुदा है, तू एलोहीम है, अदोनाई है। बाप यीशु के नाम से आज बाप यीशु के नाम से तेरे हुजूर आ जाते हैं, एक एक जिंदगी को तेरे हाथों में दे देते हैं। आज यीशु के नाम से बाप प्रस्तिश के वसीला से जीव और जलाली काम और बाप यीशु के नाम से मैं तेरे बंदा को, पास्टर ताकत को, भाई सरफराज को, भाई साहिल को, भाभी को, भाई सुनील को तेरे पाक लोगों में छुपा देते हैं। तो बाप जो आज मिलकर बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, और बाप तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। आज यीशु के नाम से इस जगह पर बाप प्रस्तिश के वसीला से तेरी हजूरी आ जाए, तेरी मामूरी आ जाए बाप यीशु के नाम से। और बाप यीशु के नाम से जहाँ पर तेरे साज और आवाज मिल जाते हैं वहाँ पर तेरा आबद ठहर जाता है। आज यीशु के नाम से इस जगह पर तेरा आबद ठहर जाए और बाप सारा इज्जत ऑनर यीशु के नाम को मिले। और बाप जितने लोग आज हमें लाइव में देख रहे हैं यीशु के नाम से, आज यीशु के नाम से तुमको भी छूना और छूकर ब्लेस करना और यीशु के नाम से बाप उनकी दिल की मुरादों को पूरा करना। और बाप सारा इज्जत ऑनर यीशु के नाम से मिले, मांगते तेरे मीठे और बरकत नाम से। मेरे अजीजों, हम जब दुआ की फिर भाई ने वही कहा, तेरे मीठे और जलाली नाम। मैं हमेशा आपसे ये कहूंगा कि जब आपके मुंह से उसका मीठा नाम निकले तो कोशिश करें कि आपके मुंह से कोई गाली ना निकले, आप कोई नशावर चीजें ना खाएं। आपका बदन आपका नहीं बल्कि खुदा का मकदस है, और खुदा का मकदस आपसे कुछ चाहता है। खुदा का मकदस आपसे बरकत चाहता है, खुदा का मकदस आपसे उसकी सताइश चाहता है। अब वक्त है कि आप अपने मुंह से खुदावंद की सताइश करना शुरू करें। हम एक और गीत भाई सरफराज के साथ मिलकर गाएंगे और उसके बाद हम कलाम मुकद्दस को सुनेंगे और खुदावंद के कलाम आज हमसे क्या गुफ्तगू करने को है वो देखेंगे। इससे पहले हम भाई सरफराज के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। खुदा की सताइश में बड़े और बहुत अच्छा गीत है। जे एक दरवाजा बंद हो गया ते दूजा खुल जाएगा। यकीनन हमारा खुदा यीशु नासरी हमेशा हमें संभालता है और वो हमारे लिए ऐसे वसाइल बनाता है ताकि हम उसकी खूब सताइश करें, उसके नाम को इस्तो जलाल दें और फक्त हमारी जिंदगी में खुदा का नाम इस्तो जलाल पाए। यकीनन मेरे अजीजों, ये बहुत बाबरकत गीत है और इसके अल्फाज बहुत बाबरकत हैं। और जब मैं इसको गा रहा था और मैंने बड़ी ब्लेसिंग महसूस की, तो मेरे अजीजों मैं चाहता हूँ कि आप भी जब इसको सुने और साथ गाएं तो यकीनन खुदा का नाम हमारी जिंदगी में इस्तो जलाल पाए। हो जदी यीशु खुशियां देवेगा हर दुखड़ा भूल जाएगा। जदी यीशु खुशियां देवेगा हर दुखड़ा भूल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा।
सच्ची जद तू पूरा खुल जाएगा हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर
हम सब मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद हमारे गिरजाघर की तामीर में जिन चीजों की कमी है वो तमाम चीजें मुहैया करें। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी इबादत हमारी सताइश को कबूल कर, बाप हमारी ताबेदारी और हमारी बाकायदगी को कबूल कर। ऐ जिंदा खुदावंद गिरजा घर में जिन चीजों की जरूरत है ऐ बाप तू जानता है कि इन चीजों के लिए रुपए पैसे की जरूरत है। ऐ बाप मुहैया कर कि हम इस गिरजा घर को और तेरे घर को खूबसूरत बना सके। ऐ बाप हम अपने आप को भी तेरे मुताबिक ढाल सके, ना कि इस गिरजा घर को तैयार करें और खुद को बदल दे बुराई की तरफ। लेकिन बाप तू हमें अपने कलाम के साथ जोड़े रखना ताकि हम हमेशा तेरे कलाम के वसीला बरकत पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत को, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत को। कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 7 बाब उसकी पहली आयत। बस आए अजीजों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज का कलाम एक चीज बड़े खूबसूरत तरीके से वाज़ह करता है हर इंसान के लिए कि हमारा करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत। अगर आप इस बात को गौर से सुने तो यहाँ लिखा है, बस आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। मतलब करें मतलब क्या होता है? करें मतलब पहले ऐसी गंदे ही आ, लेकिन असी अपने आप को धोवांगे, साफ करांगे। जब इंसान खुदा के कलाम से परे और दूर रहता है तो मेरे अजीजों ऐसा होता है कि हम बुराई, चाहे वो रूहानी तौर पर हो चाहे जिस्मानी तौर पर हो, हम बुराई करते हैं। जिस्मानी तौर की कैसी बुराइयां हैं? चोरी, ज़िनाकारी, किसी के बारे में बुरे ख्यालात करना। रूहानी तौर पर सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात यह है कि हम अपने आप को खुदावंद के हुक्मों से हटा कर चले तो मेरे अजीजों हम रूहानी तौर पर भी बरकत ना पाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें खुदावंद से रूहानियत चाहिए। अगर बड़ी से बड़ी मीटिंग भी हो और हम कहें हाथ उठाए, कौन कौन है जो खुदावंद से बरकत पाना चाहता है, तो मेरे अजीजों यकीन करो कि सीधा हाथ थल्ले रह गए, जल्दी से उठा देंगे, जी जी मुझे भी बरकत चाहिए। लेकिन जिस्मानी तौर पर बुराइयां नहीं छोड़ेंगे। हम इबादत गाह में सोचेंगे आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मैं अपने लिए सोचूं, लेकिन अमल ना करूं। कलाम आपको रूहानी तौर पर तब बरकत देता है जब मेरे अजीजों आप लोग अमल करते हो कलाम पर। और कलाम हमेशा आपसे कहता है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, अधूरा है, आधा है, पूरा ही नहीं है, खत्म है। अब एक काम करो और एक करो ही ना तो क्या फायदा? आप जिस्मानी तौर पर आप खुद को पाकीज़ा रखते हो, ज़नाकारी, चोरी, नशाबाजी से जुदा रखते हो, और दूसरी तरफ आप रूहानी तौर से जुदा हो। आप में रूहानियत ही नहीं तो मेरे अजीजों कैसे कर तुसी बरकत पालोगे? आप कैसे सोचते हो कि आपको बरकत मिलेगी? क्योंकि यहां पर पौलुस रसूल कहता है जिस्मानी और रूहानी आलूदगी। हाँ, मैं सिगरेट पीता हूं
हाँ मैं शराब पीता हूं, बड़े फखर ना कई भैन भरा दस दिन, बड़े फखर से कहते हैं ओ राती असी शराब पीती, बड़े फखर से कहते हैं, जबकि वो जिस्मानी तौर पर भी मुर्दा है और रूहानी तौर पर भी मुर्दा है, क्योंकि पहले वो जिस्म का गुनाह करते हैं, फिर वो रूहानी तौर पर गुनाह करते हैं कि वो अपने गुनाह का इकरार ललकार कर करते हैं और अपने खुदा का इनकार करते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदावंद का खौफ होना जरूरी है। पालूस रसूल यहां कहते हैं, जी एक दफा पढ़ेंगे यहां से, और खुदावंद के और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हालेलुया। अब क्या है, आपने जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार किया कि आपने गुनाह नहीं करना, सिगरेट पान शराब नस्वार से दूर है। अब आप रूहानी तौर की पाकीज़गी के लिए कहां जाएंगे? सोचने वाली बात। ठीक है, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, जब बहुत ज्यादा नशा हुआ हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमारी बुरी आदतें छुड़वा दी मेडिसिन के वसीला। और कई बार खुदा के कलाम को सुनने वाला खुदा के कलाम से ऐसा जुड़ता है कि फिर और नशे छोड़ देता है। लेकिन यहां पर बात आती है, रूहानी ग़िज़ा के लिए आपको कहां जाना पड़ता है? रूहानी ग़िज़ा के लिए आपको खुदा के कलाम के पास जाना पड़ता है, आपको इबादत गाहों में जाना पड़ता है, कलाम के भेद को सुनना पड़ता है और अपनी जिंदगी में उस भेद को लाजम करना पड़ता है। लाजम समझते क्या होता है? लाजम जरूरी। मुझे रोटी की जरूरत है, मैं लाजम है मेरे लिए कि मैं रोटी खाऊं ताकि मैं सेहतमंद हूं। मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे लाजम है कि मैं नंगा नजर ना आऊं। मुझे लाजम है कि गर्मी में मुझे पंखे और हवा की जरूरत है। इसी तरह मेरे अजीजों, आपके लिए भी लाजम है कि आप बरकत पाने के लिए आप खुदा के घर में जाएं, खुदा के खादमीन से मिलें, खुदा के कलाम को पढ़ें, ताकि आपको जिस्मानी और रूहानी दोनों बरकत मिले। और जिसके पास ये दोनों बरकत होगी, यहां लिखा है, और खुदावन के खौफ के साथ पाकीज़गी को कलाम तक पहुंचाए, कमाल तक पहुंचाए। कमाल वो है, कहते हैं तू कामिल है, मैनू कमाल कर। क्यों सरफराज भाई, आप तो इस गीत को बहुत बेहतर से, बहुत खूबसूरत तरीके से गाते हैं। हम जो समुंदर और दरिया को दो हिस्सों में बांट सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद आपको कहता है कि तुम लोग कामिल तो नहीं, कमाल तो बन सकते हो। लेकिन कमाल करने के लिए आपको जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लाज़िम करना। जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को खुद के लिए क्या करना है? लाज़िम करना है। कई बार आप लोगों के सामने शायद ना आया हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब यहां पर हम रात को प्रस्तिश करते हैं, जब एक दफा साहिल बेटा अकेला प्रस्तिश कर रहा था कि वो इतनी रूहानियत में था कि वो रो पड़ा। एक बार सरफराज बेटा यहां पर ऐसा खुदा के प्रस्तिश में गुम हुआ कि उसको खुद को पता नहीं था वो क्या गाई जा रहा है, और खुदावंद उसको छुए जाता है और वो रोता हुआ गाता रहा। ये ब्लेसिंग थी, रूहानी और जिस्मानी। जिस्मानी इस तरह कि वो मुंह से बोलता है, गाता है और बजाता है। रूहानी इस तरह कि खुदावंद उसकी सताइश में बरकत पैदा करता है। ये दोनों चीजें जब आपको मिलेंगी तो मेरे अजीजों, हम कामिल तो नहीं, कमाल तो बन सकते हैं। और जब खुदावंद आपको कमाल कर देगा तो फिर तुसी कमाल दे काम करोगे। हालेलुया। कमाल दे काम किस तरह दे कि खुदावंद तानू बरकत देगा, और जब आप अपना कदम रखोगे तो लानती तस्वीरें भी आपके कदम से भी डर जाएंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का रूह आप में काम करेगा और आप कामिल हो जाओगे। आप प्रस्तिश करोगे तो बहुत से बंधन जुए टूट जाएंगे,
क्योंकि खुदावंद का रूह आप में काम करेगा। आप जब किसी के लिए दुआ करोगे तो उसका बदन रूह से भर जाएगा, क्योंकि खुदावंद का रूह आप में क्या करता है? काम करता है। तब आप कामिल तक पहुंचेंगे। कामिल तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों। लाजमी नहीं कि तुसी BTH कीता होवे ते तुसी खादम बन सकते हो ते खुदावंद तानू बरकत देगा। लाजम नहीं कि आपने बहुत स्कॉलर्स से पढ़े हो तो फिर आप शफात की बरकत रसीब कर सकते हो, बल्कि लाजम है कि आप खुदावंद के लिए अपने जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को पाओ, तो तुम लोग कमाल तक पहुंचोगे और खुदावंद आपको वो तमाम चीजें देगा जो BTH ते स्कॉलर पादरी भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपकी पाकीज़गी और आपकी बरकत को आपके बदन में भर देगा और आपको कमाल कर देगा। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं हम दुआ करने गए और हमें किसी ने कहा कि वो इतने ते बाहर दिया तस्वीरां हैं। जब हम दुआ करते हैं हमें कुछ फील ही नहीं होता। एक दफा साहिवाल हम मीटिंग पर गए, हमारे पास एक बुजुर्गा माँ आई और वो मुझे खुद कह रही हैं कि मुझ में बाहर की चीजें हैं ते पादरी साहब मेरे ते दुआ करो तो मेरे जो चीजा निकल जा। कभी ऐसा होगा कि बुरी चीज कहे मुझे इसका अर्थ काट दो? होगा कभी? हम में ईमान की कमी है, हम बदन की कमजोरी को भी बदकारी और लानती तस्वीरों से जोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, कलाम की कमी है कि हम हर चीज को, हम खुदा के कलाम, ऐसे लोग हैं जो गलत काम के वक्त भी अपनी एक आयत निकाल के उस वक्त पर टक करके लगा के आते, हाँ ठीक है मैं भी कलाम के मुताबिक गल की थी। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि कलाम मुकद्दस आपसे 1179 चैप्टर्स में बड़ी बातें करता है। हम वो बातें तो याद नहीं रखते, लेकिन अपने मतलब की आयत याद करके तो हम अपने ही दिल को तसल्ली देते हैं, खुदा को नहीं दे सकते। खुदावंद आपको कामिल करेगा, लेकिन कामिल होने के लिए आपको एक लाइन नहीं बल्कि पूरे कलाम पर अमल करना है। तो देखना जिंदगी बदल जाएगी, चेहरे नूरानी होंगे, कदम साबित कदम होंगे और आपके तमाम इरादे मकबूलियत तक पहुंचेंगे और पूरे होंगे। जो चीज आपको चाहिए खुदावंद आपको मुहैया करेगा, क्योंकि आप बदनी और रूहानी तौर पर पाकीज़ा। और हर शख्स बदनी और रूहानी तौर पर पाकीज़ा नहीं, और जो होगा वो कामिल तक पहुंचेगा। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद आप पर वो अबर अपना ठहराए, वो फजल ठहरे आप पर। खुदावंद के फजल की वो बादल की बारिश हो जो आपकी जिंदगी को बदले, क्योंकि खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जिंदा आसमानी बाप लानती और वबाओं जैसी नशे की लानती वबाओं को हमारे बदन से निकाल दे और हम जिस्मानी तौर पर पाक हो, और फिर हम तेरे कलाम के साथ जुड़े और रूहानी तौर पर पाक। ऐ जिंदा खुदावंद, हमारी नीयतों को, हमारे दिलों को, हमारे राजों को तू जानता है। बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाप तूने बरकत दी। बाप मैं नहीं जानता, तू बेहतर जानता है कि हम कामिल तक पहुंचे कि नहीं, लेकिन बाप जब तू हमें बरकत देगा तो हम कामिल तक भी पहुंचेंगे और हम बड़े और जलाली काम तेरे यीशु नाम से करें। ऐ बाप जब तू साउल को पालूस बना सकता है, अब्राहम को इब्राहिम कर सकता है, तो बाप और भी बहुत सी रूहें हैं जिनको तू निजात देगा और बरकत देगा। ऐ बाप हमें बरकत दे कि हम कामिल बने। ऐ जिंदा खुदावंद, रूह और सच्चाई से बोलने वाले बने। ऐ खुदावंद जो लोग आज का कलाम सुनते हैं उनकी जिंदगी में तू जिस्मानी और रूहानी तौर पर ब्लेसिंग पैदा कर। बेऔलादी जाती रहे, जिस्मानी पाकीज़गी आती रहे, रूहानी औलाद आए जो तेरे कलाम से भरपूर हो।
ऐ बाप बीमारियां जाती रहे मसीह यीशु के नाम से, लाचारियां जाती रहे मसीह यीशु के नाम से। खुदा बाप बेटा इमैनुअल के लिए दुआ करते हैं जो दुबई में है और जो कहता है कि हमारी जॉब्स का खतरा है, बाप उस पर फजल वाला हाथ बढ़ा दे और जॉब्स कायम रहे और वो अपने घराने का सहारा है, उस बेटे की हिफाजत और निगहबानी। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूं उन भाइयों के लिए जिन्होंने खुदा के घर के लिए मदद करने का वादा किया, बाप उनको बरकत दे के वो अपने वादे को पूरा कर सके। और बाप तू जानता है, ऐ बाप आप जानते हो, आपके हुजूर तमाम दुआएं इल्तिजाएं हैं, आप सुनते और कबूल करते हो। आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, गिरजा घर में इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, कालीन की जरूरत है, ऐ बाप कुर्सियों की जरूरत है, ऐ बाप हमें लाइट पंखों की जरूरत है। बाप वो तमाम चीजें प्रोवाइड करना ताकि बाप जो भी यहां पर आए तेरे कलाम के साथ साथ सुकून से हर चीज को पाए, जिस तरह तू हर एक शख्स को सुकून देता है अपने कलाम से, अपने फजल भरे हाथ से और अपनी रूहानियत से। ऐ बाप जो खुदा के खादम कामिल तक पहुंच गए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप अगर हम कामिल तक हैं तो तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने बरकत दी। अगर तेरे प्रस्तार कामिल तक पहुंचे हैं तो बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने बरकत दी। ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदा की दुनिया में तेरे काम के लिए रखा, उसी यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, खुद को तैयार करना शुरू करें, उसका वक्त नजदीक है और जब वो आए तो आप जिस्मानी तौर पर भी पाक हो और रूहानी तौर पर भी पाक हो। तो देखिएगा कि खुदावंद आप सबको बरकत देगा। मेरे अजीजों, एक छोटी सी बात है कि आप हमारे साथ YouTube चैनल पर भी हमारे साथ कनेक्टेड हो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा के खादमीन आगे आने वाले वक्त में और भी खुदा के खादमीन आएंगे। आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जैसे ही चर्च कंप्लीट होगा यहाँ पर और भी खादमीन आएंगे जो खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे और हर रोज एक नई आपको तालीम मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।